फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में हुई। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और कहाँ पे किया, तो मुंबई में किए, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाँच नंबर प्रश्न है कि होचिमी का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि होचिमी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और होचिमी किस देश के थे, तो ये वियतनाम के थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छः नंबर प्रश्न है कि पटना का गोलघर कब बना था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सात नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था, तो ऑस्ट्रिया था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आठ नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हनोई समझौता किस देश के बीच में हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। यहाँ पे आपको बताना है
कि बिस्मार्क क्या था, तो जो बिस्मार्क था ये कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो बिस्मार्क ने अपनाया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए, तो लेनिन ने दिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दास कैपिटल पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था, तो जो मेटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इतिहास के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, और ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जहाँ पे भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है, तो कंबोडिया में है, इसे आपको याद रखना है। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
20 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिए थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी किस गोलमेज में भाग लिए थे, तो द्वितीय गोलमेज में भाग लिए थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन तीनों गोलमेज में भाग लिए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिए थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है, तो उत्पादन में परिवर्तन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ, तो इंग्लैंड से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। और किस उद्योग से शुरू हुआ, तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, तो इंग्लैंड में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया, तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। और कागजी मुद्रा का शुरुआत किसने किया, तो चीन ने ही किया, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल की छपाई की। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत एक देश है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है, तो भारत कैसा देश है, तो भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भारत के लगभग 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पंचायती राज्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें से आपको बताना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रूस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था, तो आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था, तो ये क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों प्रकृति का था, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है
कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो MS स्वामीनाथन हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो पंजाब राज्य से हुआ था, इसे आपको याद रखना है। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं पर पड़ा, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो चीन से शुरू होता था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, तो ओवन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। यहाँ पे आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी, तो तिनकठिया जो प्रणाली थी ये किसानों पर लागू की गई थी, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैसूर में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इतिहास के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट और नोट्स और PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं। सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे ही आपका क्रोम या गूगल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स दिखेगा, बस इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। हम यहाँ पे आस्क क्लास लिख के सर्च कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल चुका है। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। देखिए हमारा ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। अब यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको इस टेस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए बहुत सारा टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा टेस्ट आपको देना है, तो जो सबसे ऊपर वाला होता है वही टेस्ट आपको देना होता है। तो ऊपर वाले टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे
और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा टेस्ट ओपन हो गया है। अब आपको थोड़ी सी नीचे आना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्ट, तो बस इस स्टार्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे आप लोग नाम लिख दीजिएगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ गया कि एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो एथिल मार्केप्टॉन मिलाया जाता है। अगर सही रहेगा तो आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, अगर आप लोग गलत कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन लाना है तो इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया और दूसरा क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, लेकिन हम यहाँ पे अपघटन पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड पीडीएफ, तो इस डाउनलोड पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए कल 20 जुलाई था तो यहाँ पे विज्ञान का एक मॉडल पेपर का पीडीएफ दिए थे और बच्चे डाउनलोड भी किए थे। तो ये सभी पीडीएफ आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।